वेलकम बैक टू। मिलते हैं फिर से एक न्यू ब्लॉग के साथ में। तो राधे कृष्णा राधे श्याम। तो जल्दी सी देरी ना करिए, फटाफट से आप ब्लॉग को लाइक करिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे ब्लॉग आप लोगों के पास पहुंचते रहें। तो भाई कल मशीन लगाई थी और मशीन से मैंने इतने सारे कपड़े धुले थे, बहुत सारे कपड़े। मैंने बताया था 4-5 दिन के कपड़े धुले थे और रात भर इतनी ठंडी ठंडी हवा चली थी। और अभी आप मौसम देख सकते हो और ये टाइम है 9 बजे का। वैसे मैं सोच रही थी कि थोड़ी देर धूप लगा लूंगी तब रखूंगी, लेकिन मौसम इतना घिचघिचा सा हो रहा, लगता है बारिश आने वाली है। और वैसे हवा भी चल रही है, लेकिन इसका कोई पता नहीं है कभी बारिश आ जाए। तो सारे कपड़े सूख तो गए ही थे, लेकिन मैं सोच रही थी थोड़ा धूप लगा लेती तो एकदम गर्म से हो जाते। आजकल पता ही नहीं चलता कपड़े का कि सूख रहे हैं या ये ठंडे हैं या गीले हैं, क्योंकि कपड़ा इतना ठंडा रहता है ना, तो उसकी वजह से ऐसा लगता है कि गीले ही है, चाहे कपड़ा सूखा रहे। तो मैं तो उठा के ले आई हूँ, बारिश आई हो या नहीं आई हो। अच्छा हुआ जो मैंने कल मशीन लगा के कपड़े धुल दिया। बारिश आ भी जाए तो 2-3 दिन तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे ज़्यादा ना, क्योंकि फिर 2-3 दिन में ही बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं, मशीन भर जाती है। और भाई ये कपड़े समझाते समझाते आपको तो मेरी रफ्तार दिख रही होगी कि हाँ भाई मैं कितनी जल्दी जल्दी फोल्ड करके रख रही हूँ। लेकिन ये रफ्तार बढ़ी है फ़ोन की वजह से, है ना। मैं इतनी जल्दी जल्दी से नहीं रख रही हूँ। मुझे इसमें लगे लगे कपड़ों को ही समझाते समझाते कम से कम 2-2.5 घंटा लग गया था। उतार के लेके आई, एक एक कपड़ा झाड़ के उतार के लेके आना पड़ता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूल बैठ जाती है वहाँ पे कपड़ों पर। फिर लेके आने के बाद ये सारे कपड़े फोल्ड करे हैं और सबके कपड़ों का ध्यान रखना पड़ता है, ये कौन सा किसका है, सबके अलग अलग उठा उठा के रखने पड़ते हैं। एक दूसरे के मैं रख देती हूँ ना मिला के, तो फिर बच्चों को लेने में दिक्कत होती है। वैसे तो मैं ही बच्चों के कपड़े निकाल के देती हूँ, लेकिन कभी कभी जैसे हम कुछ काम करते रहते हैं तो बोल देते हैं खुद से ले लो, तो सबके अपनी अपनी लाइन में होते हैं ना, तो इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। और एक दूसरे के ऊपर रखे रहते हैं तो ज़्यादा दिक्कत होती है। तो पांचों उनके अलग अलग कपड़े रहते हैं और यहाँ मैं बहुत जल्दी जल्दी ही तय कर रही हूँ, लेकिन फिर भी इतने जल्दी से नहीं कर रही हूँ जितनी जल्दी से मैंने इसकी रफ्तार बढ़ाई है, क्योंकि वैसे फिर ज़्यादा बड़ा ब्लॉग हो जाता है और फिर देखने में भी, देखने वाला भी परेशान हो जाता है। ज़्यादा बड़ा हो जाता है ना, फिर अच्छा भी नहीं लगता। इसलिए मुझे ज़्यादा बड़ा ब्लॉग बनाना पसंद नहीं है, छोटा सा ही बनाती हूँ। फिर भी आप लोग लाइक नहीं करते हो, कमेंट भी नहीं करते हो, और चैनल पर जो नए होते हो चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते हो। तो नहीं किया होना तो ज़्यादा सर्दी है रही है, आज बहुत ज़्यादा सर्दी है। आपको बाहर का नज़ारा मैं दिखा नहीं सकती क्योंकि मैंने फ़ोन रखा हुआ है खिड़की पर और तब मैं कपड़े फोल्ड कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ से पूरा व्यू बढ़िया आ रहा है एकदम से, तो इसलिए मैंने फ़ोन एक ही जगह पे रख दिया है। ठीक है। और बाहर इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है ना, बहुत ठंडी हवा चल रही है। अब इसके बाद मैं मिलूंगी सीधा आपको नहा के, क्योंकि अब मैं बंद करके रख दूंगी फ़ोन। यहीं तक का व्लॉग लिया मैंने सारा कपड़ों का ही। ठीक है। और इतने पे भी भाई मेरे पति आके बोलेंगे पता नहीं पूरे दिन क्या करती रहती है, पूरा दिन क्या करती रहती है। उनको काम ही नहीं दिखाई देता, उनको मेरा काम ही नहीं दिखता है कि भाई ये काम भी है, नहीं घर में काम भी होते हैं, नहीं बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता। क्योंकि क्या करना, करना खाना, करना खाना, बस यही काम है। ये भी नहीं होता तुमसे 12-1 बजे तक। और मेरी बेटी ऐसी है, कोई तीज त्योहार आएगा तो एक दिन अच्छा कपड़ा पहन लेगी और अब पता नहीं कब तक की गई फिर नहीं पहनेगी। ये कब फ्रॉक पहन लिया था और नई साल वाले दिन, और बस अब ये रख दिया जाएगा उठा के, और अब पता नहीं इसका कब नंबर आएगा कब नंबर नहीं आएगा। ऐसे ही पहनती है। अच्छा किसी को देख लेगी तो मन हो जाएगा पहनने के लिए कि हाँ भाई आज कुछ अच्छा दिन है तो पहन लिया। मन में आई तब, मन में नहीं आएगी तो चाहे कितना भी कहते रहो नहीं कह के, कहाँ जाना है पहन के, कहाँ जाना है पहन के, घर में ही तो रहना है, नहीं पहनती है। लेकिन हो सारा कपड़ा उसके लिए, जो देखेगी ना तब कहेगी मम्मी मेरे के लिए ऐसे कपड़ा भी होना चाहिए, ऐसा कपड़ा भी होना चाहिए। तो इसमें अलमारी जो छोटी वाली आप देख रहे हो, इसमें मैं बच्चों के ही कपड़े रखती हूँ और उस बड़ी वाली में रहते हैं हमारे कपड़े, क्योंकि बाहर का इतना शोर आता है ना हमारे यहाँ पे। देखो अब बताओ कैसे आवाज डाल दे ब्लॉक में, कहाँ बैठ के डाल दे, किसी भी कोने में बैठ जाओ, कमरे में बैठ जाओ या किचन में बैठ जाओ, देखो बाहर फेरी वाले जाते रहेंगे, उनकी इतनी आवाज आती रहेगी बहुत ज्यादा। आप देखिए बोलने अभी मुश्किल कर रखा है इन लोगों ने। तो कपड़े सेट करने के बाद में मैं नहाई, झाड़ू पोछा सब एकदम पूरा घर का काम फाइनल किया। और बच्चों की तो छुट्टी है ही, और भाई कल की भी रहेगी, कल तो संडे, कल सभी की रहेगी।
आज शनिवार की भी है, अब सोमवार को पता चले स्कूल जाएंगे या नहीं जाएंगे। तो नहा के आने के बाद मैं कर रही हूँ खाना बनाने की तैयारी। और भाई मैं बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी हूँ और भाई मेरे पति इतने ज़्यादा गुस्से में, इतने ज़्यादा गुस्से में कि मार भी पड़ जाए तो भी पता नहीं है मुझे। लेकिन मैं इतनी तेज़ी से लग रही हूँ सब्जी काटा पीटी करने से कि हाथ उंगली वुंगली भी कट जाए तो भी कुछ पता नहीं है। और बड़ा वाला चाकू लिया मैंने, ये ऑनलाइन मंगाए थे मैंने मीशो से। ये 4-5 चाकू आए और ये तख्ती सी आई है सब्जी काटने के लिए, तो उसी का ही मैं यूज कर रही हूँ। जल्दी जल्दी कट तो जाती है, वैसे ये बात तो है कि इतना बैठ के सारा सामान लेके बैठोगे ना इतने में सब्जी कट जाती है। तो यहाँ पे मैंने शिमला मिर्च और आलू ले लिए हैं और फटाक से कुकर में बनाऊंगी क्योंकि कढ़ाई में बनाने लगी तो बहुत ज़्यादा टाइम। सीटी ना आवेगी पूरे खुले रहा दे इसके छिटवाने छुटवाने। वो तो कितनी देर रहेगी है भैया, वो बहुत जल्दी मेरे आदमी गुस्सा में तू सीटी पे सीटी मार रहा, वो तो मार नहीं तो मैं तय मार दूंगा। तू आदमी खोपड़ी फोड़वावे हाँ तो इतनी जल्दी एक चूल्हे पर रोटी बना रहे, एक पर सब्जी बना रहे और कभी कुछ भी ध्यान ना हमें हमारा कहाँ बनो कर रहे हो सुन्नी पुन्नी को भी जानना ना निकलेगी आज से भी आएगी मैं कुकर में। आज ऐसा करो चुप रहो रोटी खाओ सब। अरे निकल रही है मेरे पेट में दर्द मारो दर्द करना मेरे भी मारते मुँह पता नहीं कई चीज से डर लगे ना, कुछ बात से डर लगे, मेरे पेट में दर्द मारा, मेरे खुशी में पेट में दर्द मारा, मेरे गम में पेट में दर्द मारा, मेरे पेट में क्यों मारा।